गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपन ने 40 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उससे आगे देखेंगे ना। उससे पहले एक बात बताता हूँ आपको। दर्द पीकर हाल हाल मुस्कुराना जिंदगी है, बच सके अगर कोई तो डूब जाना जिंदगी है। ठीक है। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेपर के। एक तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका, जिसने कल मेरा रिचार्ज कराया था। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल मेरी क्लासेस से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जरूरत पे काम आते रहे। तो अपन ने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब फास्ट फास्ट करेंगे। फोर्टी वन क्वेश्चन है। गाय में एंजुटेक बोवाइन इमेचुरिया किसकी विषाक्तता से होता है? लेंटेना कैमेरा, ब्रेकन फर्न, फिजोस्टीमा वेनरजम, कैल्विसपस परपेरा। तो किससे होता है? एंजुटेक बोवाइन इमेचुरिया, ये किसकी विषाक्तता टॉक्सिसिटी से होता है? रकन फर्म। ठीक है, ये कल भी बता दिया था आपको। पैरासीटामोल पैरासीटामोल की विषाक्तता का एंटीडोट है यूहोम्बिन, विनेगर, एसेटाइल एसिटिक एसिटाइन या फेजोस्टेबिमाइन। तो पैरासीटामोल की अगर ये विषाक्तता का एंटीडोट डॉक्टर तो मतलब पैरासीटामोल अधिक मात्रा में अगर खा जाते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो कौन सी एंटीडोट लेते हैं अपन? हाँ, ये एसेटाइल एसेटाइल ये दिख नहीं रहा था ना। एसेटाइल सिस्टीन। ठीक है, एसेटाइल सिस्टीन।
ये अपना राइट है। बीमारी के उपचार में कौन सी औषधि एक ही मार्ग से साथ में काम में नहीं लेनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एलएस में आप अगर फील्ड करते ना तो कौन सी भी बीमारियों पर एक ही मार्ग से ये दो रूट नहीं देने चाहिए कभी। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियो प्लस बैक्टीरियोसाइडल, साइडल और साइडल दोनों एक ही दोनों औषधि एक ही मार्ग से नहीं देनी चाहिए। तो बैक्टीरियोसाइडल दे सकते हैं। बैक्टीरियोसाइडल और स्टैटिक, ये मैं लिख के देता हूँ ना, थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है ना। बैक्टीरियोसाइडल प्लस बैक्टीरियो स्टैटिक। यार ये बड़ा नहीं होता क्या? हाँ, हो रहा ठीक है। अपन को इसी की जरूरत थी। सीधा रह जा रहा है, सीधा। क्या करता है? फोकस नहीं हो रहा। चलो ठीक है यार, हो नहीं रहा अभी, बाद में देखते हैं इसकी सेटिंग, है ना। तो बीमारी के उपचार में कौन सी औषधि एक मार्ग से नहीं देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर है 43। बैक्टीरियोसाइडल, ये लिखा है अपन बैक्टीरियोसाइडल और स्टैटिक, आपको दिख रहा होगा। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, STATIK, है ना। STA उधर लिखा है, STATIC, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। फार्मेलिन का संघटक है, फार्मेलिन किसका संघटक है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, डायरेक्ट करे चल जाएगा, कोई ऑप्शन बोले? ठीक है, ऑप्शन भी बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। टेटारइमेटिक किसका यौगिक है? कोबाल्ट, एंटीमनी, बिस्मथ, पारा। तो टेटारइमेटिक किसका यौगिक है? एंटीमनी का, है ना। निम्न में से एंटासिड औषधि है, एंटासिड। नीलाथोटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, केलेमाइन, केओलिन। तो इसमें है अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। औषध विज्ञान में AQ दर्शाता है। AQ किसको दर्शाता है?
बूंद को, पानी को, जितना मर्जी हो इसको या घोल को। तो एक्यू पानी को दर्शाता है ना, पानी को एक्यू से दर्शाते हैं औषधि विज्ञान में। औषधि देने के लिए बैक्वल रूट है, मुंह के रास्ते औषधि देना, श्लेष्मा झिल्ली के रास्ते औषधि देना, इंजेक्शन के रास्ते औषधि देना या सूंघाकर औषधि देना। औषधि देने का BUCCAAL, ठीक है, बैकल रूट। रूट कौन सा है? श्लेष्मा झिल्ली के रास्ते औषधि देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर के आमाशय की आकृति है जैसे मानव भ्रूण की आकृति, मानव के पद चिन्ह जैसा, कोमा आकृति। तो सुअर का आमाशय कैसा होता है? मानव के भ्रूण की आकृति जैसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गाय के फेफड़ों के बारे में असत्य कथन है, ठीक है। दाया फेफड़ा का आकार बड़ा होता है, राइट। बाया फेफड़ा का आकार, दाया फेफड़ा का आकार बड़ा होता है, बाया फेफड़े का आकार छोटा होता है। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स पाए जाते हैं, दाएं फेफड़े में 3 लोब्स पाए जाते हैं। ये गलत है, असत्य है, यही है राइट। मतलब बाएं फेफड़े में कार्डिक नोच पाई जाती है, ये भी राइट है। तो अपना आंसर हो जाएगा, दाएं फेफड़े में 3 लोब्स पाए जाते हैं, इसमें 3 लोब्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र एवं लसिका तंत्र दोनों का अंग है। यकृत, प्लीहा, नेक्स्ट है ग्रसनी, मूत्राशय। तो प्रतिरक्षा तंत्र एवं लसिका तंत्र दोनों का अंग है प्लीहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गाय की डुडेनम की आकृति होती है वी शेप, एस शेप, यू शेप, डी शेप। कौन सी होती है? गाय के डुडेनम की आकृति एस शेप होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल लाल ग्रंथि पाई जाती है। इंफ्रा ऑर्बिटल लाल ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? गाय में, खरगोश में, कुत्ते में, घोड़े में। तो इंफ्रा ऑर्बिटल लाल ग्रंथि खरगोश में पाई जाती है, ठीक है। मस्तिष्क की रक्तापूर्ति करने वाली धमनी है फ्रेनिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोटिड आर्टरी या ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये है कोरोटिड आर्टरी। हृदय की मांसपेशी ये है, हृदय की कौन सी मांसपेशी है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो कौन सी है? हृदय की मांसपेशी है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। हृदय के ऊपर कौन सी पाई जाती है? तो एपिकार्डियम, ठीक है। गाय के पश्चपात की हड्डी है, ये क्वेश्चन बताओ भाई। टार्सल है, फिबुला है, क्या लिखा है? पटेला है, स्कैपुला है। यार सॉरी, गाय के पश्चपात की हड्डी नहीं है, नहीं है लिखा है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
ये आपको क्वेश्चन पता नहीं है किसने थोड़ी सी सेटिंग खराब कर दी है, कर देंगे अपन। या तो एक बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन लगाएंगे बाद में, है ना। गाय के पश्चपाती हड्डी नहीं है, सुन लो, टार्सल, फिबुला, पटेला, स्कैपुला। कौन सी नहीं है? स्कैपुला, है ना। ये अग्रपाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट GFR मापने के लिए उपयुक्त शर्करा है राइबोज, इंसुलिन, रेफिनोज, ग्लूकोज। GFR ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट मापने के लिए उपयुक्त शर्करा कौन सी है? राइबोज शर्करा है, इंसुलिन, रेफिनोज या ग्लूकोज शर्करा? कौन सी है? GFR मापने के लिए इंसुलिन शर्करा। ठीक है। लूप ऑफ हेनले के चारों ओर पाया जाने वाला वाहिनियों का जाल है। लूप ऑफ हेनले के चारों ओर पाया जाने वाला वाहिनियों का जाल है। वासा रेक्टा, ग्लोमेरुलस, पेरिकुलर कैपिलरीज और कंपिनिफोरम प्लेक्सर। तो इसमें क्या है, लूप ऑफ हेनले के चारों ओर क्या पाया जाता है? वासा रेक्टा पाया जाता है ना। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में, ये कलेक्टिंग डक्ट में। तो ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण किस में होता है? पीसीटी में होता ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, पीसीटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी से जोड़ने वाली यू आकृति की संरचना। अब आपको पता है नेफ्रॉन की संरचना। अब ये अपन ज्यादा पढ़ेंगे नहीं ना, तो सीधा क्वेश्चन ही करते हैं अपन। तो नेफ्रॉन में पीसीटी व डीसीटी को जोड़ने वाली यू आकृति की संरचना कहलाती है ग्लोमेरुलस कहलाती है, लूप ऑफ हेनले, बोमन कैप्सूल, मल्पिगी कैप्सूल, कर सुलान। चलो ठीक है। ये क्या होती है? लूप ऑफ हेनले। यू आकार की होती है, उसे लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से डीसीटी को जोड़ती है ना। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का पाचक है लाइपेज, कार्बोक्सी, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन और टाइलिन। क्या है इसमें? निम्न में कार्बोहाइड्रेट का पाचक क्या है? कुछ गर्मी ज्यादा है, तो ये है टाइलिन। ठीक है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के कैल्शियम आयन का संग्रहण कहाँ होता है? मांसपेशियों का कैल्शियम आयन का संग्रहण कहाँ होता है? सार्को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मा में, आई बैंड, ए बैंड किसमें होता है?
सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम में होता है ना। निम्न में से अरखित मांसपेशी है, चिकनी मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी, कंकालीय मांसपेशी, कोई नहीं। अरखित कौन सी मांसपेशी है? तो चिकनी मांसपेशी। रक्त का थक्का घोलने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है थ्रोम्बिन, प्लाज्मिन, थ्रोम्बोकाइनेज या ट्रिप्सिन। रक्त का थक्का घोलने के लिए, रक्त का थक्का घोलने के लिए कौन सा एंजाइम है? प्लाज्मिन है। ठीक है, प्लाज्मिन। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मेरे को भी आज चश्मे नहीं पहने तो थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। अंडो उत्सर्ग कराने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है इस अंडो अंडो उत्सर्ग कराने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन है, एफएसएच, एलएच या प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा है? अंडोत्सर्ग कराने के लिए एफएसएच। ठीक है, निम्न में से सीजनल पोलिस्ट्रस, चलो, निम्न में से सीजनल पोलिस्ट्रस का उदाहरण है गाय, सूरी, घोड़ी, कुतिया। सीजनल में सीजनल और पोलिस्ट्रस, सीजनल पोलिस्ट्रस का उदाहरण है तो घोड़ी है। ठीक है, कुतिया में मध्य चक्र की कौन सी अवस्था अनुपस्थित होती है? कुतिया में मध्य चक्र की कौन सी अवस्था अनुपस्थित होती है? 67। तो इसमें होती है प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। तो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुतिया में मध्य चक्र की अवस्था अनुपस्थित होती है तो ये है ना, मेटिस्ट्रस अनुपस्थित होती है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया गया राजकीय पशुधन फार्म हिसार, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर। तो कहाँ किया गया? भारत का सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम, ये भी एलएसओ को ध्यान रखने की बात है, गाय में कृत्रिम गर्भधान करते समय लोडेड एआई गन का वेजिना के साथ कोण होना चाहिए? एआई गन, लोडेड एआई गन और वेजिना के साथ कितना कोण होना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कितना होना चाहिए बताइए? 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। एक सेकेंड देख लेते हैं अपन। हाँ बराबर है, 45 डिग्री का होना चाहिए। मेरे को पता था ना वैसे भी। अब समझ गए, समझाने की जरूरत ही नहीं है अपन को, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने। प्रसव के समय कौन से हार्मोन का स्तर रक्त में न्यूनतम होता है? प्रसव के समय रक्त में कौन सा हार्मोन न्यूनतम होता है? ठीक है, एस्ट्रोजन, क्या लिखा है यार, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेग्लैंडिक
और प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा कम हो जाता है प्रसव के समय? प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है, रक्त में मात्रा कम मिलती है ना। स्टेरिटी हम किसका लक्षण है? ल्यूट्रल सिस्ट का है, फोलिकल सिस्ट का है, मेटाइटिस का है, या प्रोमेट्रा का है? स्टेरिटी हम किसका उदाहरण है? ये ल्यूट्रल सिस्ट का है। अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय में, अंडवाहिनी, गर्भाशय, या दोनों में? तो अंड जनन की अंडवाहिनी, अंडवाहिनी प्लस अंडाशय, तो ये दोनों में होती है। तो ए बी, ठीक है। गाय में रक्षा ट्रायोवेक टीका कौन सी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है? रक्षा ट्रायोवेक टीका कौन सी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है? रक्षा ट्रायोवेक, ठीक है। ये है FMDHSBQ, ठीक है, याद रखना, FMDHSBQ, ठीक है। टीके की खोज किसने की? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, किसने की? टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। थैलेरियोसिस का उपचार है बुप्रवागोन, पेनिसिलिन, क्यूना, पायरामिन, या एम्प्रोलियम। तो थैलेरियोसिस में किस थैलेरियोसिस में अपन क्या लगाते हैं? बुप्रवागोन, ठीक है। अरे थैलेरियोसिस में अपन बुप्रवागोन लगाते हैं ना। डर्मोइड मैज किसकी बीमारी है? गाय की, भेड़ की, कुत्ते की, घोड़े की? डर्मोइड मैज अधिकतर किस में होता है? तो कुत्तों में होता है, बस ये याद रखना। डर्मोइड मैज किस में होता है ज्यादा? कुत्तों में। काला आजार बीमारी का वाहक है टिक्स, माइट्स, फ्लाइज, और लाइस। तो क्या है इसमें? काला आजार, कमड़ा बुखार, ये है ना फाइल्स, ठीक है। उसके बाद है सबसे विषाक्त अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन है B1, B2, M1, G1। तो सबसे विषाक्त अफ्लाटॉक्सिन कौन सा है? B1। निम्न में माइकोप्लाज्मा जनित रोग है, उनको पता है माइकोप्लाज्मा जनित रोग कौन सा है? HS है नहीं, ET है नहीं, ये ला CRD। तो CRD माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 80, किस बीमारी में जबड़े की हड्डियां में संक्रमण होता है? लोकजा, लोकजा स्थिति आ जाती है। ये क्या लिखा है यार? कंप्लो बैक्टीरियोसिस, ब्रुसेलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस। तो एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। अपने अभी 80 क्वेश्चन पूरे हो गए, 80 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब बस सब्जेक्ट ले लेंगे, या तो LPM तो सर ने उधर कराई है, उसके बाद मेडिसिन ले लेंगे पूरी, या तो फिर एनाटॉमी
या न्यूट्रिशन, देख लेंगे, आप कमेंट कर देना मेरे को, तो मैं पूरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन ले आऊँगा। फुल अपने पास फुल मैटर पड़ा हुआ, पहली बात तो कोई ऐसी बात नहीं। अपन क्वेश्चन या टाइम हो गया अपने 7:42, तो आधा घंटा हुआ, आधे घंटे में अपने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। और मेरा नॉर्मली आप वीडियो चलाओगे ना, एक पे चलाओगे तो ये आवाज़ मेरी सही आएगी फिर, और स्पीड में करोगे तो थोड़ी सी, आपको 15 मिनट में देख सकते हो वीडियो पूरा, और 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। चलो ठीक है, जैसे आपको उचित लगे वैसा करना आप। और आज तो 1 मई हो गई है ना, 1 मई हो गई, बस 1 महीना ही बाकी अपने, 1 महीना 30 दिन अपन जम के तैयारी कर ले। जम के मैं क्वेश्चन कराऊंगा इधर बोर्ड पे, और क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो ना तो बेझिझक अपन, आप है ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो भाई। मेरा अधिकतर फोन बंद रहता है, वैसे भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 7073709347, ठीक है। इस पे अपना मैसेज छोड़ देना ऐसे व्हाट्सएप पे, तो मैं देख लूंगा, मेरे को टाइम जैसे ही मिलेगा मैं देख लूंगा। फोन मत करना भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।